नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, बांकीपुर विधानसभा सीट पे प्रशांत किशोर उनकी पार्टी जन स्वराज की जीत ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दशकों से पटना के इस पॉश इलाके में पारंपरिक दलों का कब्जा रहा है। क्या ये जीत सिर्फ एक सीट का बदलाव है या बिहार में वोट फॉर डेवलपमेंट और परिवारवाद मुक्त राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट है? आज इसी विषय से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सिटी पोस्ट के संपादक श्रीकांत प्रत्युष सर। पहला सवाल सबके जहन में आ रहा है कि बांकीपुर जीत को आप पारंपरिक की जातिगत समीकरण की काट मानते हैं या शहरी मतदाताओं का गुस्सा मानते हैं? अब देखिए, कई फैक्टर थे बांकीपुर उपचुनाव के। प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं बीजेपी के गढ़ में। बीजेपी यहाँ 30 साल से हारी नहीं थी, तो कई तरह की बातें हो रही हैं। एक तो बीजेपी ने कमज़ोर उम्मीदवार दिया, पहला उम्मीदवार दिया फिर बदल दिया, दूसरा भी दिया तो वैसा नहीं दिया जो टक्कर दे सके। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये था कि देश में भर में जनजी का आंदोलन चल रहा था, तो उसका भी असर पड़ा है। और तीसरा फैक्टर ये था कि प्रशांत किशोर 3 साल से बिहार में लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो खुद चुनाव मैदान में थे, तो उनकी पहचान तो पूरे देश भर में है। अगर ऐसा कोई उम्मीदवार मिलता है जो जिसकी पहचान देश भर में है, जिसकी बातों से लोग प्रभावित हैं, अगर खुद वो चुनाव मैदान में है तो असर तो पड़ता है। तो प्रशांत किशोर के जीतने के कई फैक्टर्स थे और केवल एक फैक्टर नहीं था। और इससे ऐसा नहीं है कि अब जातीय समीकरण खत्म हो जाएगा, अब डेवलपमेंट के लिए वोट होगा, ऐसा कुछ तो होगा। अब देखिए, जनरेशन बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है। जेनजी का जो आंदोलन हुआ है उसका भी असर पड़ रहा है राजनीति पर। तो लेकिन सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है। जातीय समीकरण तो काम करेगा ही, लेकिन अब लोग उम्मीदवार की योग्यता भी देखेंगे, परखेंगे। तो सर, क्या ये मॉडल बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी असर दिखाएगा? क्योंकि ये तो शहरी इलाका था, पढ़े लिखे लोग थे। हाँ, बिल्कुल शहरी इलाका था, पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे उम्मीदवार का चयन किया। लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में अलग स्थिति होगी। देखिए, प्रशांत किशोर एक सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उपचुनाव था। इस चुनाव से न तो एनडीए के सरकार पर की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला था, न बीजेपी के सेहत पर। हाँ, एक नैरेटिव बड़ा सेट होना था, बदलना था। नैरेटिव गया ना भाई कि बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में भी बीजेपी को हराया जा सकता है अगर विपक्ष एकजुट हो। तो यहाँ विपक्ष एकजुट भले ना हो, विपक्ष के वोटर्स जरूर एकजुट हो गए बीजेपी को हराने के लिए। तो ये इसमें बड़ा संदेश तो बीजेपी के लिए छिपा ही हुआ है। और प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव जीत गए क्योंकि वो खुद उम्मीदवार थे और जंगल राज का नैरेटिव नहीं था इस चुनाव में। एक सीट जीतने से क्या बढ़ने बिगड़ने वाला था। तो लोगों ने एक मौका दे दिया कि भाई बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मुद्दे उठाते हैं, तो एक बार मौका देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो प्रशांत किशोर ने बड़ी चुनौती ली थी बीजेपी के गढ़ से चुनाव लड़ने की, तो बड़ी चुनौती स्वीकार किया तो बड़ा मौका भी मिला है। अब उनके पार्टी का हौसला बुलंद है। प्रशांत किशोर इस चुनौती को अवसर में बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार की राजनीति पर बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अब गांव देहात में अलग माहौल रहता है। शहर में एक सीट की चुनाव था, पूरी जनसुराज की ताकत लग गई थी वहाँ, खुद उम्मीदवार थे प्रशांत किशोर। लेकिन अब हर सीट पर तो प्रशांत किशोर चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, उम्मीदवार देंगे। तो उम्मीदवार कैसा देंगे उस पर हार जीत निर्भर करेगा। फिर उतना संगठन उनका मजबूत नहीं है जितना बीजेपी का, आरजेडी का है। या किसी पार्टी का? नई पार्टी है ना ये, तो नई पार्टी है तो जिला स्तर पर उतना संगठन मजबूत नहीं है। तो संगठन मजबूत नहीं होगा तो उसका भी असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बांकीपुर के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने चारों खाने चित कर दिया, पूरे बिहार में यही कमाल कर पाएंगे। तो सर, क्या प्रशांत किशोर का उभार विपक्षी वोटों को बांटेगा जिससे सीधे तौर पे फायदा सत्ता पक्ष को मिलेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर को यादवों ने भी वोट दे दिया, मुसलमानों ने भी वोट दे दिया। इसलिए दे दिया कि उनको लगा कि भाई बीजेपी को आरजेडी नहीं हरा सकती है, प्रशांत किशोर हरा सकते हैं। तो जहाँ प्रशांत किशोर मजबूत दिखेंगे वहाँ पर आरजेडी का जो कोर वोटर है वो भी प्रशांत किशोर का साथ दे सकता है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि पिछले चुनाव में 0 पर आउट हुए थे, इस चुनाव में अच्छा उम्मीदवार दिया अगर उन्होंने और मजबूत दिखाई दिए
मैंने ये परसेप्शन बना कि वो जीत सकते हैं चुनाव, बीजेपी को हरा सकते हैं, तो वहाँ पर उनको आरजेडी, कांग्रेस, सभी दलों के समर्थकों का वोट मिल सकता है। ये फायदा तो होगा। सर, जैसा आपने कहा कि जो विपक्ष दल के जो वोटर्स थे वो भी एकजुट हो गए थे। इवन शक्ति यादव जो आरजेडी के, उन्होंने कहा कि आज तक हम ये सीट जीते नहीं हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे वोटर है बहुत सही डिसीजन लिए हैं। तो सर, इसका मतलब यही ना कि प्रशांत किशोर ने विपक्ष को भी अपने साथ जोड़ लिया था? हाँ बिल्कुल, विपक्ष भले न जुड़े, तेजस्वी यादव ने तो उम्मीदवार उतारा ही था, प्रचार भी किया था, लेकिन उनके वोटर्स ने फैसला लिया ना कि नहीं भाई, हम हारने के लिए वोट नहीं देंगे, हम जीतने के लिए वोट देंगे, बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे, और उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ दे दिया। तो हर जगह यादव और मुसलमान प्रशांत किशोर का ही साथ देंगे, हर जगह स्वर्ण समाज उन्हीं का साथ देगा, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन जहाँ पर प्रशांत किशोर मजबूत दिखेंगे, लगेगा कि बीजेपी को वही हरा सकते हैं, आरजेडी नहीं हरा सकती है, वहाँ पर उनको फायदा जरूर मिलेगा इसका। तो सर, क्या सामाजिक न्याय का फॉर्मूला कमजोर पड़ रहा है? नहीं, अब तो देखिए है क्या कि बीजेपी भी अब सोशल इंजीनियरिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। मंगल पांडे को बिहार में ठिकाने में लगा दिया, बीजेपी ने लगा दिया ना, और ये परसेप्शन जनरल बनता जा रहा है कि स्वर्ण समाज की पूछ अब बीजेपी में नहीं है, और ये नाराजगी दिखी है बांकीपुर के चुनाव में। स्वर्ण समाज जो लगातार 20 साल से बीजेपी के लिए वोट करता रहा है, उसने प्रशांत किशोर को वोट देकर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है। तो प्रशांत किशोर के सामने चुनौती ये है कि जो स्वर्ण समाज है, जो बीजेपी से नाराज चल रहा है, उसको अपना परमानेंट वोटर कैसे बनाएंगे। तो सर, मेरा सवाल इस पे ये उठ रहा है कि क्या स्वर्ण समाज अब बीजेपी से जो नाराज है, क्या वो पीके के साथ खड़े हो जाएंगे? तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ बीजेपी को डराने धमकाने कहिए या झटका देने चाहता था स्वर्ण समाज, तो उसने वोट कर दिया इनके पक्ष में। यहाँ मुसलमानों ने वोट कर दिया क्योंकि बीजेपी को हराना चाहते थे, यहाँ यादवों ने वोट कर दिया क्योंकि बीजेपी को हराना चाहते थे। तो यहाँ प्रशांत किशोर को जिताने के लिए कम, बीजेपी को हराने के लिए वोट ज़्यादा हुआ है, इसलिए बीजेपी हार गई। लेकिन हर जगह ऐसा थोड़े होगा। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर अपना संगठन खड़ा कर लेते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखते हैं, हर जाति के बड़े चेहरे को अगर पार्टी में लाते हैं, मतलब आप ये उनकी अगली रणनीति बता रहे हैं क्या? तभी कुछ होगा ना। बिल्कुल, उनकी अगली रणनीति यही होगी कि पार्टी के संगठन को जिला प्रखंड स्तर पर मजबूत करना। तो जिला और प्रखंड लेवल पर पार्टी संगठन खड़ा करेंगे, हर जाति के बड़े चेहरे को, जिसकी अपनी पहचान हो, जिसका अपना वोट हो, उसको लाएंगे। चुनाव में तो बीजेपी और आरजेडी के पास एक सीट के कई दावेदार होते हैं, सीट टिकट तो एक ही को मिलता है। वैसे में दूसरे दलों के दमदार दूसरे नंबर के नेता को अगर लाकर वो टिकट देंगे तो भी जीत की संभावना बढ़ेगी। लेकिन अगर वो जनसुराज की तरफ से केवल नए प्रयोग करेंगे, मतलब केवल छवि देखकर मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे, तो मुश्किल होगा, क्योंकि सभी तो उम्मीदवार उनके अच्छे ही थे, लेकिन एक भी नहीं जीत पाए। तो उम्मीदवार केवल अच्छा होना ही जरूरी नहीं है। आज के चुनाव जीतने के लिए दमखम होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, तो मान के चले सर, जो पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर जी ने कहा था विधानसभा चुनाव में कि हम किसी गुंडा को नहीं रखेंगे, किसी बाहुबली को हम मौका नहीं देंगे, अच्छे छवि वालों को देंगे, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। तो क्या प्रशांत किशोर अपनी नीति में चेंजेस करेंगे चुनाव जीतने? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बांकीपुर चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर पर जो ऐसे नेताओं का भरोसा बढ़ा है जो बीजेपी में है लेकिन वहाँ टिकट नहीं मिलता है, जो आरजेडी में है लेकिन वहाँ टिकट नहीं मिलता है, और वो दमखम वाले हैं, उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना वोट बैंक है। तो ऐसे उम्मीदवारों को तो प्रशांत किशोर को आगे लाना ही पड़ेगा। तो सर, एक सीट जीतने के बाद पूरे बिहार में संगठन खड़ा करना मतलब कितनी बड़ी चुनौती होगी उनकी? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन समय बहुत है उनके पास। अच्छी बात यह है कि समय उनके पास बहुत है, 3 साल 3.5 साल का समय है। वो चाहे तो हर प्रखंड में, हर जिला स्तर पर वो अपना संगठन खड़ा कर सकते हैं। और अभी बांकीपुर जीत के बाद माहौल भी बदल गया है, अब दूसरे दलों से प्रभावशाली नेता भी उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को पहले नेता बनना पड़ेगा, मतलब वन मैन शो से नहीं चलेगा, केवल मैं ही हूँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि हर नेता को का अपना ईगो होता है, हर नेता की अपनी अलग पहचान होती है। तो नेता को नेता की तरह सम्मान देना पड़ेगा।
और केवल ये अपने चाहेंगे कि हमारे ही चेहरे पर पूरा बिहार जीत ले तो संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण को पूरी तरह से ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम है। अब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकती है। नीतीश कुमार इतने अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी अकेले सरकार बनाने का सपना नहीं देख सकते हैं। तो प्रशांत किशोर 3 साल 4 साल की मेहनत से अगर ये सपना देखेंगे कि हम बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेंगे और 200 सीट जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे, तो ख्याली पुलाव जैसा है। सर, जैसे अभी आपने कहा, तो क्या प्रशांत खुद को या किसी दूसरे को सीएम प्रोजेक्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जरूर गठजोड़ करेंगे, और कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी से तो पहले भी मिल चुके हैं, अभी भी उनकी बातचीत होती रहती है। तो अटकलें लगाई जा रही हैं, चर्चा भी शुरू हो गई है कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस के साथ समझौता हो सकता है, या फिर चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, और दोनों दोस्त भी हैं, हमेशा एक दूसरे की तारीफ ही करते हैं। तो चिराग पासवान को ये पता है कि बीजेपी तो उनको सीएम नहीं बनाने वाली है, और चिराग पासवान का बड़ा मकसद है सीएम की कुर्सी तक पहुंचना। अब बीजेपी इतना इंतजार के बाद, चिराग पासवान तो खुद को हनुमान ना कहते हैं सर। अरे हनुमान इसलिए कहते हैं कि उनको ताकत मिले, ऐसा थोड़ा है कि हनुमान है तो हम सेवक बनकर रहेंगे जीवन भर। अरे उनका तो मकसद और टारगेट लक्ष्य सीएम की कुर्सी ही ना है। हमने इंटरव्यू में पूछा था सर कि अब आगे आपका क्या डिसीजन होने वाला है, किस पे काम करने वाले हैं, लोग आपको सीएम देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बस आप देखते जाइए, प्लानिंग मेरी चल रही है। खबर ये सामने आ रही है, चर्चा ये चल रही है कि प्रशांत किशोर का गठबंधन हो सकता है चिराग पासवान के साथ, और चिराग पासवान को प्रशांत किशोर सीएम के रूप में प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बिहार में तो 20% दलित है ना, केवल पासवान ही नहीं है, दलित नेता होंगे ना चिराग पासवान। तो जब सीएम बनाने की बात आएगी तो पूरा दलित समाज उनके पक्ष में गोलबंद हो सकता है। स्वर्ण समाज जिसने बाकीपुर में उनका साथ दिया वो उनका साथ दे सकता है। अल्पसंख्यक समाज देखेगा कि आरजेडी से ज़्यादा मजबूत तो यही है, और मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई योग्य व्यक्ति है, तो उनका भी समर्थन मिल सकता है। चिराग पासवान से न मुस्लिमों को परहेज है, समाज को है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की अपने में बनेगी, दोनों का जो लहजा है, जो दोनों का काम करने का तरीका है, मतलब मुझे तो लगता है कि लड़ाई हो जाएगा। नहीं, राजनीति में समझौता करना पड़ता है, और समय परिस्थिति के हिसाब से राजनीति होती है। और प्रशांत किशोर का अलायंस और किससे, आरजेडी के साथ तो उनका अलायंस हो ही नहीं सकता। कांग्रेस से होने से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? कांग्रेस के पास जितना वोट है उतना वोट तो प्रशांत किशोर के पास भी हो सकता है ना। प्रशांत किशोर अगर चिराग पासवान से गठबंधन कर लें, चिराग पासवान का मान लीजिए 5% वोट है, लेकिन दलित समाज का तो वोट 20% है। जब मुख्यमंत्री दलित कोई बनेगा, चाहे प्रोजेक्ट होगा, तो दलित समाज गोलबंद हो सकता है। तो 20% दलित हो गए, 5% ये 15 से 16% मुसलमान हो गए, फिर 10% से 12% आपके स्वर्ण हो गए, और प्रशांत किशोर की छवि तो किसी जातीय नेता की है नहीं। तो ऐसे में उनको हर जाति का कुछ न कुछ वोट मिलेगा, उम्मीदवार की योग्यता पर भी वोट मिलेगा। अगर योग्य और दमदार दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाएंगे तो उनका अपना भी वोट होगा। तो प्रशांत किशोर चिराग पासवान के साथ गठजोड़ करके, साथ में कांग्रेस को भी लेकर, वाम दलों को लेकर बड़ा खेल कर सकते हैं। तो चलिए, बांकीपुर का परिणाम बिहार की राजनीति में एक नए प्रयोग की सफलता या विफलता तय करेगा। अगर यह मॉडल चला तो आने वाले दिनों में हर पार्टी को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट जरूर लिखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।